ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से आ रही है। एक तरफा प्यार में एक लड़की की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक ने इस लड़की की हत्या की है। सेक्टर 43 से पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है। लव जिहाद से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। बिहार के मधुबनी का रहने वाला है आरोपी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से ये मामला सामने आया है। एक तरफा प्यार का ये मामला है जहां पर एक लड़की की हत्या कर दी गई। मुस्लिम युवक पर हत्या करने का आरोप लगा है। सेक्टर 43 से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लव जिहाद का ये मामला है। बिहार के मधुबनी का रहने वाला है आरोपी जिसको पकड़ा गया है। एक तरफा प्यार का ये मामला जिसमें एक लड़की की हत्या कर दी गई है, लेकिन जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्टर 43 से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ की यह खबर है। और आइए चलते हैं अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास। रवि, पूरा मामला बताइए। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो सेक्टर 45 चंडीगढ़ के सेक्टर 45 बुड़ैल का है, जहां पर आमने सामने जो है एक हिंदू परिवार रहता था, तो उसके सामने जो है एक मुस्लिम परिवार जो है वो वहां पे रहता था। हिंदू परिवार की जो लड़की थी वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और जो उसके सामने किराए के मकान पर जो मुस्लिम परिवार रहता था उसका 25 वर्षीय मोहम्मद शारिक नाम बताया जा रहा है। जिस तरीके से जिस आरोपी की शिनाख्त हुई है, वो आरोपी लगातार जो है वो दबाव बना रहा था हिंदू लड़की के ऊपर कि लव अफेयर जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो शुरू किया जा सके। उसके दबाव में हालांकि लड़की को इस बात की पूरी जानकारी थी कि लड़का पहले से ही शादीशुदा है, जिस वजह से लड़की जो है काफ़ी बचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार दबाव डालने के बाद मौका पाते ही मुस्लिम युवक ने जो है वो लड़की के घर पे जाकर जो है गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार होने की कोशिश की और सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास जो है पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके बाद शुरुआती जांच के अंदर ये पूरा मामला जो है, जिस तरीके से हमारी बातचीत जो है वो डीएसपी राम गोपाल से हुई, उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में ये पूरा मामला वन साइडेड लव अफेयर का लग रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो लगातार जो है वो तफ्तीश कर रही है कि कहीं मृतका के साथ जो है कोई रेप की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया, लेकिन इस तमाम चीजों पर जो है वो गहनता से तफ्तीश की जा रही है। बिल्कुल, लड़के का बैकग्राउंड क्या है रवि, और साथ ही ये जो परिवार है, जो लड़के की फैमिली है, उस आपने जैसे कि बताया कि शादीशुदा है लड़का, उनका कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी तक जो है लड़के की जो आरोपी हैं मोहम्मद शारिक, उनकी तरफ से किसी तरीके के परिवार का जो है कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन लड़का जो है वो बिहार के मधुबनी जिले के बेला गांव का रहने वाला है। और अगर हम मृतका के परिवार की बात करें तो मृतका का परिवार जो है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो और मृतका की जो माता हैं वहीं अपने दोनों बच्चों, उनके छोटे भाई जो 10वीं कक्षा का छात्र है, उन दोनों के परवरिश कर रही थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी जो खबरें थी वो लगातार, उसकी जो बातचीत थी जो हो रही थी लगातार, जिस तरीके से लड़की के ऊपर मृतका के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, वो तमाम बातें जो है वो मृतका की मां ने जो है वो पुलिस के सामने रखी। और उसके बाद जिस तरीके से आरोपी मोहम्मद शारिक जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहा था सेक्टर 43 के बस स्टैंड से, वहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा। और इस पूरी वारदात के अंदर जिस तरीके से पहलू दर पहलू जो है पुलिस उस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी फिलहाल की स्थिति में पुलिस इसे एक वन साइडेड लव अफेयर के तौर पर जो है वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस इस चीज की भी जानकारी कर लेगी कि क्या पीड़ित मृतका के साथ जो है किसी तरीके की रेप की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच इस पूरे मामले पर डीएसपी का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं एक बार अपने दर्शकों को। पे एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक साकिर नाम का लड़का जो इसी प्रिंसिस के दूसरे कमरे में रहता था, वो 1.5 महीने से यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो उससे बातचीत करने पे मतलब ये पता चली कि भाई ये लड़की के पास वो पीछे से आया और वो लड़की से पहले भी एक बार आया था, तो उसने मना कर दिया था कि ये मेरे से ताल्लुकात ना रखो। तो उस लड़के ने ये स्ट्रेंगुलेट करके इसका मर्डर कर दिया और वो बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है। तो ये लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो ये पहले भी बुड़ैल में कहीं किसी दूसरी जगह पे पहले भी ऐसे ही इकट्ठे ही रहते थे, मतलब किराए पे। तो उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उसका जुडिशियल रिमांड पे उसको भेज दिया। रवि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस मामले का खुलासा हुआ कैसे और कैसे इतनी आसानी से ये शख्स लड़की के घर पहुंच गया? क्या उस वक्त घर पे लड़की के परिवार का कोई और सदस्य मौजूद नहीं था? बेरोक टोक कैसे कैसे वो घर में पहुंच गया?
देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये दोनों पूरा मामला जो है वो आस पड़ोस में पड़ोसी थे। जिस तरीके से ये पूरा मामला है 19 नवंबर का, जब जिस तरीके से लड़की की, अगर हम मृतका की माँ की बात करें तो मृतका की माँ जो है वो कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करती, तो उस सिलसिले में काम के सिलसिले में जो घर से बाहर गई हुई थी, तो वहीं अगर उसके छोटे भाई जो 10वीं कक्षा का छात्र है वो किसी काम से जो है वो घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब वो वापस लौटा उसने देखा कि घर के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं और बेड पर जो है वो लड़की जो है वो बेहोश, उसको शुरुआती में तफ्तीश में उसको लगा कि लड़की जो है बेहोश है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आनन फानन में परिवार द्वारा जो है वो सेक्टर 16 के अस्पताल में जो है वो मृतका को ले जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर्स ने जो उसे जो है वो मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो छानबीन का दौर भी लगातार जारी रहा और इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि जो आरोपी है मोहम्मद शारिक, वो भागने की फिराक में सेक्टर 43 के बस स्टैंड पहुंचा और वहां पे पुलिस ने उसे जो है वो धर दबोचा और उसके बाद से लगातार जो है उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया और लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वन साइडेड लव अफेयर की ही बात थी या फिर कुछ और बातें जो है उसको लेकर भी तफ्तीश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो लड़की का परिवार है वो क्या बता रहा है? क्या लड़की ने कभी इस तरह की कोई बात अपने परिवार वालों के साथ शेयर की थी? देखिए, जिस तरीके से मृतका की माता का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो है वो लगातार जो है वो आरोपी मोहम्मद शारिक द्वारा जो है वो दबाव बनाया जा रहा था कि उसके ताल्लुकात जो है वो बनाए ताकि वो उस मृतका के साथ जो है वो शादी करना चाहता था, लेकिन मृतका को साफ तौर पर पता था कि ये पहले से ही शादीशुदा है, तो मृतका उससे जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो बढ़ाना नहीं चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस तरीके के बयान जो है वो मृतका की माता द्वारा जो है पुलिस के सामने रखे गए और उसी आधार पर जब उसकी जो है वो तफ्तीश की गई कि कहाँ पे है, फरार हुआ है, उसके जब पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उसे सेक्टर 43 के बस स्टैंड से जो पुलिस ने धर दबोचा। बिल्कुल, तो आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है पुलिस ने रवि, लेकिन आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी? देखिए, फिलहाल जो है वो आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर जो है वो भेजा गया है और लगातार अब पुलिस द्वारा जो है वो मृतका का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये जांच करने की कोशिश की जाएगी कहीं लड़की के साथ जो है वो मृतका के साथ जो है वो रेप करने की कोशिश तो नहीं की गई या रेप की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। इन तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस गहनता से जाँच करेगी। उसी के बाद जो है किसी निष्कर्ष पर पहुँच जो है वो कोई बयान जो है पुलिस द्वारा जो है सामने आएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बेहद सनसनीखेज मामला